इस साल हम लोगों ने एक बड़ा आयोजन का मन बनाया है 2025 में गांधी मैदान में 1 लाख युवा का महासम्मेलन। ये साफ साफ दिख रहा है भगवत शक्ति, ईश्वरीय सत्ता हम लोगों के साथ है। हमें साहस करना है कि हमें क्या करना है। इसके लिए बहुत नहीं सोचना है। आपका अपने जीवन का जो कष्ट समस्या है विश्वास मानिए दूर हो जाए। अंत में उसे प्रकाश का ही सहारा लेना होगा, लाइट का सहारा लेना होगा, और वही प्रकाश है गायत्री मंत्र। अभी आपने महामहिम राज्यपाल को सुना, कितनी गंभीर चीज उन्होंने कही कि आत्मा की बात करी। अगर आप इसको YouTube पर फिर जाके रिपीट करके सुनिएगा तो समझ में आएगा कि वो क्या बोल के चले गए, कल्पना से परे। और गवर्नर, कल से आज तक हमारी दुर्दशा ये थी कि 1 सेकेंड भी वो थाना वाला उनका अभी 4 साढ़े 4 तक उनका जितना प्रोटोकॉल अधिकारी था, कुछ भी कहे ऐसा करेंगे नहीं, कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, साहब नहीं ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए महामहिम आए और हम लोगों ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपनी सब बात, अब वो कहे कि आप गवर्नर हाउस आइए। अब हम लोग लगातार उनके यहाँ जाते रहेंगे। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। आप कल्पना करके देखो, गुरुदेव का शक्ति कि शुक्रवार के शाम में हम गवर्नर साहब से मिलने जाते हैं। गवर्नर साहब का एक प्रोटोकॉल होता है कि कम से कम 1 महीना पहले आपको गवर्नर का प्रोग्राम के लिए आवेदन देना पड़ता है। हम लोग मिलने गए, कॉफी हम लोग सब लोग पी लिए थे अलग कमरे में। गवर्नर साहब वहां जब हम लोग बैठे तो कहे कि नहीं, यहाँ टेबल पर साथ पिएंगे हम लोग। हमने कहा कि अगर गांव में हम लोग जाके किसी को कहेंगे कि हम लोग गवर्नर साहब के साथ बैठ के चाय पिए, कॉफी पिए, तो लोग कहेगा ये भांजता है ये। और खासकर गुतिया उतिया जो होता है वो तो कहेगा ही कि भांज दिया। पीला कुर्ता पहन के भी झूठे बोलता है, गवर्नर के साथ चाय पीता है। सुनिए तो ये क्या है, ये ईश्वर का खेल चल रहा है। इसलिए आप मान के चलिए कि अभी जिन चीजों को हम लोग कर रहे हैं, अभी नीचे उनका जितना बड़ा बड़ा अधिकारी लोग था, IPS लोग था, हमसे पूछ रहा है कि इतने बच्चे हर संडे को आते हैं। हमने कहा सर दोनों समय आते हैं, और आपने तो नीचे में भीड़ कम देखा, हमारा पूरा हाउसफुल चलता है। वो तो छेक लिए थे गवर्नर साहब के चलते इतना जगह। तो पूछे क्या कराते हो आप लोग, वो ही प्रभावित था, क्या कराते हो। हमके साहब ये बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं, पूरा हमने उन्हें डिटेल्स बताया। तो आप बताइए, बाहर के लोगों के भी समझ में नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज देखिए एक साथ बिहार के कई जिले में हमारे युवा भाई निकले हैं। बांका, कटिहार, औरंगाबाद, आरा, समस्तीपुर, नालंदा, बांका, इन सब पर हमारे युवा यहां से निकल के कार्यक्रम करने चले गए। वो लोग अभी कार्यक्रम में नहीं है, वो लोग वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, इस साल हम लोगों ने एक बड़ा आयोजन का मन बनाया है 2025 में। दिसंबर, जो अगला दिसंबर आएगा, हर साल हम लोग जो करते हैं, गांधी मैदान में 1 लाख युवा का महासम्मेलन, जिसमें गुरुदेव के विचार को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। तो अब आप कल्पना करिए कि हम लोग छोटा काम तो करते ही नहीं। जब गवर्नर हमारे यहाँ 1 दिन में आ सकते हैं, इसका मतलब आसमानी शक्ति कहीं न कहीं हमारे साथ खड़ी है कि बेटा तू आगे बढ़, चिंता मत करना। ये साफ साफ दिख रहा है कि भगवत शक्ति, ईश्वरीय सत्ता हम लोगों के साथ है। हमें साहस करना है कि हमें क्या करना है। अगर हमने साहस कर लिया, अपने जीवन के कष्ट और समस्या ये तो दूर होना ही होना है। इसके लिए बहुत नहीं सोचना है। आपका अपने जीवन का जो कष्ट समस्या है विश्वास मानिए दूर हो जाए। आज की घटना में कह रहा हूं कि हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है महाराष्ट्र से कि हमारा एक लड़का, हम नहीं पहचानते हैं, लाखों हैं, हम कहाँ पहचाने। एक लड़का MBBS MD करके पटना एम्स में आया है, जो युवा प्रकोष्ठ में 5 साल कभी आता था। हमें पता भी नहीं है कि कब आता था, कौन है वो। एक तीसरे आदमी से हमें फोन कराया कि मुझे मनीष भैया से किसी तरह मिलना है। मैंने कहा कहाँ है, तो पटना एम्स में MBBS MD डॉक्टर है। अब आप बताइए कि आने वाले समय में कहाँ कहाँ हम होंगे। हम लोग पता नहीं। गुरुदेव की लीला चल रही कई जगह। मैं एक बार अपने ब्लॉक में गया तो मैंने सोचा मुझे कौन पहचानेगा, हम तो गायत्री पर। ब्लॉक का जो जितना किरानी उरानी था कहा कि आप मनीष भैया हैं। तो
तो मैं भी थोड़ा सीरियस हूँ कि साहब मैं थोड़ा सीरियस हो गया। देखिए ईश्वर का खेल में बता रहा हूँ, मैं सीरियस हो गया, लगता है पहचान रहा है। अरे भैया हम लोग तो उसी युवा मंडल से निकल कर, मतलब हर ब्लॉक में कर्मचारी हमारा रहेगा, हर थाना में थानेदार हमारा रहेगा, हर प्रखंड में बीडीओ और सीओ हमारा रहेगा, हर स्कूल में शिक्षक शिक्षिका हमारी रहेगी, डीएम हमारा, एसपी हमारा, तो फिर राज किसका? राज किसका? आप अभी नहीं सोच रहे हो, आप अभी ऐसे ही सोच रहे हो कि अच्छा अच्छा अब गाना हुआ, अब कॉफी उफी देगा। नहीं देंगे, वो तो देंगे ही। बहुत लोग बेचारा टकटकी लगाए हैं, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लड़का है, स्वभाव है। और सुबह की गोष्ठी में हमने एक बात कहा था कि साहब अगर आपको, निशांत रंजन कहा कि अपने लड़के लोग बड़े कंसंट्रेट होके यहाँ बैठते हैं बड़े भाव से, हम कहे कभी जांच करना है तो एक उपाय बताते हैं, पता चलेगा। ट्रे में नाश्ता लेके किसी को वहाँ खड़ा कर दो, अब हम यहाँ बोलते रहेंगे और जितना लोग है पता। देखो साहब हंसना भी चाहिए लाइफ में। अभी बहुत गंभीर गंभीर चीज आपने सुना है, तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं लोगों की, एक भी आदमी कभी नहीं मिलता है मुझे कि भैया मैं आई एम फाइन, क्या मजा आ रहा है। भैया टेंशन में है। अरे टेंशन में है, टेंशन में तो तुम वही हो है। और कई बार तो सुबह की गोष्ठी में हमने कहा, देवी जी आप लोग सुन लीजिए, आप लोग भी महान हैं, आत्मा हैं। गवर्नर साहब कह के गए, हाँ आत्मा हो सकता है, आपका मन करेगा तो कभी उधरो जन्म ले लीजिएगा, ये भी बोल गए। इसलिए सब बात गवर्नर साहब बोल के चले गए कि आप लोग भी उधर, वो लोग ज्यादा उछल कूद अभी करेगा तो पता चलेगा बाद में इधर आ गया। तो इन लोग का क्या हालत होगा, अभी ऐंठ के चल रहा है कि हम जींस पहन के घूमते हैं। तो देखो साहब ईश्वर का खेल बड़े निराले हैं। और इन दिनों खासकर 2 साल 2025 और 26 बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, बड़ा परिवर्तनकारी समय है। मनुष्य के जीवन में इतने संकट दिखेंगे इन दिनों कि मनुष्य तिलमिला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले की योजना परिवर्तन की है। और तिलमिलाएगा ऐसा कि उसे कोई उपाय नजर नहीं आएगा। पूजा पाठ भी करेगा, टोना टोटका भी करेगा, शिव जी को शहद भी चटाएगा और बेलपत्तर भी सटाएगा, फिर भी उसका कल्याण नहीं होगा। अंत में उसे प्रकाश का ही सहारा लेना होगा, लाइट का सहारा लेना होगा। और वही प्रकाश है गायत्री मंत्र, वही प्रकाश है। गायत्री मंत्र कुछ नहीं है, निश्चिंत कर देता है। और निश्चिंत करने का मतलब भैया निश्चिंत करने का मतलब नौकरी मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। नहीं, अपने कर्म को करते हुए उसके बारे में जो निगेटिविटी है उससे दूर हो जाना, और वो पावर को भी अपने कर्म में लगा देना। तो सुबह की गोष्ठी में भी मैं कह रहा था कि देखो साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज मैं देखता हूं फेसबुक पर, अगर आप कोई निगेटिव स्टेटस लगा लो व्हाट्सएप पर, वाह क्या बात है भैया दुनिया जालिम है। अरे जालिम तो तुम हो, दुनिया जालिम है कुछ नहीं है कहीं। और पॉजिटिव लगाओ, एक शब्द कोई कमेंट नहीं करेगा। निगेटिव आप डालो, कुछ भी डालो, दुनिया लुटेरा है। शाम होते होते कितने लाइक्स मिल जाएंगे, क्योंकि तुम भी लुटेरा हो। साहब बड़े विचित्र। इसलिए हमें पॉजिटिव की ओर बढ़ना है, प्रकाश की ओर बढ़ना। अंधकार कितना भी हो, सूरज कभी ना, कभी नहीं हारा। कितना भी अंधेरा है, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। अगर हारते हम लोग, इस हमारे देखिए अरविंद जी बैठे हैं जो जोनल प्रभारी हैं, हम लोग जब गवर्नर हाउस में गए तो इस विश्वास के साथ गए कि गवर्नर साहब को आना ही पड़ेगा। ये थोड़ा भी नहीं था कि एक दिन में कैसे होगा क्या होगा, डाउट था ही नहीं, आना है उनको। और जैसे ही लेटर दिए उन्होंने कहा मैं चलूंगा, जबकि अभी ज्वाइन किए हैं 2 तारीख को। आप नहीं समझते हो कि भगवान की शक्ति इन दिनों अच्छे लोगों के लिए, पूजा करने वालों के पता मुझे नहीं है, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए सुरक्षित रखा है। और ये समय जो चल रहा है ये बड़ा दुर्लभ समय है। इस समय को अगर हमने समझ लिया, पहचान लिया, कुछ करने का मन बना लिया, तो विश्वास मानिए आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। मैं नहीं रहा, हम भी तो ऐसे ही थे क्या पंकज जी? गांव में धोती कुर्ता पहन के यज्ञ का प्रचार हम किए हैं,
घर घर आज धोती कुर्ता पहन के हमारे, और जो रिश्तेदार के गांव में हम यज्ञ कराए थे 1996 में, वो हमसे पूछता था कि मतलब अब यही सब हमसे पूछा, स्वाभाविक है, कोई क्यों नहीं पूछेगा। अब बताइए आज वो रिश्तेदार कहाँ है और हम कहाँ हैं? हम पी रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ चाय, हमारे प्रभारी जी पी रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारा साथे साथ चुस्की ले लेके पी रहे थे। आप पहला बार चाय आए तो कहे नहीं तनी कॉफी हो जाता, तो वो आया कॉफी भी आया। तो साहब कहाँ हम लोग भगवान के खेल में कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं साहब, आप समझ नहीं रहे हो। ये ईश्वरीय लीला बड़े तेजी से चल रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से चल रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप विश्वास मान के कुछ काम करो, भगवान का कुछ काम करो। अपने लिए तो सब लोग सोचते हैं, कुछ भगवान के लिए भी सोचो। ये दुर्लभ समय आया है, इधर उधर में बुद्धि मत लगाओ, इधर उधर में बुद्धि मत लगाओ। उसने क्या सोचा, जिसको जो सोचना है सोचते रहे, जिसको जो बात करना है करते रहे। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा गुरु कभी ठगने वाला नहीं है। हमारा गुरु तो उन्होंने कहा बेटा तुम आगे बढ़ना, तुम्हारे साथ हम हर पल हर क्षण खड़े मिलेंगे। लोग पूछता है ना कई बार गांव में, किसके बल पर कूदते हो? कभी कभी झगड़ा होता है ना, रे किसके बल पर कूदते हो? तो हम लोग रियली में किसके बल पर कूदते हैं? उनके बल पर कूदते, उनके बल पर कूदते, उनके बल, उनकी ताकत, उनकी चेतना। आप विश्वास करो, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये साधारण नहीं है। और दुनिया 2 साल, आप नोट कर लेना जो मनीष भैया कभी बोले थे, हम अपनी बात नहीं कह रहे, 2 साल इस दुनिया में कुछ भी घटना घटे आश्चर्य मत करना। भयानक समय, मानव का बुद्धि दुर्बुद्धि में बदलने वाला है। बचेगा वही जिसका संबंध किससे होगा? सूर्य से होगा। सविता, गायत्री सूर्योपस्थान में गुरुजी ने लिख दिया है, और सविता मतलब गायत्री। बचेगा वही, बाद बाकी दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति का बचना मुश्किल है। इतना तरह का परेशानी, समस्या। इसलिए भाई कहां भेजोगे बच्चों को पढ़ने के लिए? कोटा में कहां भेजोगे? इतना जहर फैला हुआ है, इतना, मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, इतने जहर है कि आपके बच्चे उस जहर से अपने को बचा नहीं पाएंगे। वो जारी है पूरा आपस में, इतना ज्यादा कैसे बचाओगे आप? कौन से मेथड से बचाओगे? हमें संस्कारवान बनना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए तो 100 में 100 हम लोग साधु हो गए हो तुम लोग? नहीं, लेकिन भाई पास मार्क्स तो सब है। इतना तो हुआ ना कि गायत्री परिवार में जुड़ा, कनखिया के देखता है, डायरेक्ट नहीं देखता है। अरे ये परिवर्तन हुआ ना है। वैसे सीधे पहले ऐसे खड़ा रहता था, आइए, अब कहता है मनीष भैया मना किए गायत्री मन जब ना 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 ना। अरे ये चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चेंजिंग जब हुआ तो ये साधारण परिवर्तन है क्या? साधारण परिवर्तन है, असाधारण परिवर्तन है। और ये परिवर्तन, जैसे मान लीजिए इतना प्रचार करने वाला गुटखा का प्रचार कर बेच देता है, बीड़ी का प्रचार, हनुमान छाप बीड़ी। अब बताइए, हनुमान जी कभी बीड़ी पिए नहीं। हम तो एक दिन देखे प्रचार कर रहा था रोड पर, हनुमान छाप बीड़ी, हनुमान छाप बीड़ी। हम कहे साहब ये हनुमान जी कब से बीड़ी पीने लगे रे भाई? अगर सही में कोई पंडित जी, पंकज जी, बढ़िया गाना उना गवा के और कह दें कि हनुमान जी को शनिचर को बीड़ी चढ़ा के देखो, हम कहते हैं वहां ट्रक लगाना पड़ेगा, ट्रक के ट्रक वहां बीड़ी मिलेगा। ये दुनिया समझ में नहीं आता। इसलिए भाई गायत्री परिवार को रोशनी का काम करना है, प्रकाश का काम करना है, लाइट का काम करना है, और भटके हुए लोगों को दिशा देना है। भटके हुए लोगों को दिशा देना, आज उसका परिणाम दिख रहा है। आज उसका परिणाम दिख रहा है। आप साधारण मत मानो, उसका परिणाम आज दिख रहा है कि गवर्नर आते हैं, वो तो जितना टाइट हमको किए हुए था, हम तो नर्वस थे कि क्या, हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। वो 3 बजे से आज हमको परेशान किए हुए था, बहुत टाइट कर दिया था। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, उधर और कर दीजिए। हम कहे तो पूरा खाली करा दीजिए भाई, तो बैठेगा कौन, कौन कहाँ बैठेगा इतना। लेकिन देखिए उसमें कुछ अधिकारी नए थे, अब वो समझ गए, आ गए। अब गवर्नर साहब जब बुला रहे हैं तो ये अधिकारी मेरा क्या बिगाड़ेगा भाई, है? इसलिए भाई आप लोग, सब लोग इस युवा दिवस पर संकल्प लो
कि 1 साल में अधिक से अधिक घरों में गुरुदेव का विचार पहुंचेगा, गायत्री मंत्र पहुंचेगा। इस संकल्प के साथ आप अपना इस युवा दिवस को संपन्न करो। और अभी आप लोग बैठे रहना, आपको बाद में चाय कॉफी मिलेगा, पहले ये लोग को बाहर जाना है ना, ये लोग को पहले, हाँ ये लोग को पहले मिलेगा, ये लोग को दूर जाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग हड़बड़ा जाना, आप लोग को डबल मिलेगा जो लेट तक बैठेगा, है ना। इसलिए चलो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। आगे की बात हमारे भाई निशांत रंजन जी करें। खूब मस्त रहिए। 2 साल समझ लीजिए, लोग इसे माने या ना माने, ये 2 साल 25 और बहुत परिवर्तनकारी समय। धन्यवाद।